इस उड़ान में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रोफेसर शुभम जोशी स्वागत करता हूं डिफरेंस बिटवीन के इस अद्भुत सेशन के अंदर आपका। और ये सेशन के अंदर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट नंबर 8 के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और यूनिट नंबर 8 को ढंग से पढ़ने की शुरुआत कर लीजिए। सिर्फ डिफरेंस बिटवीन को 8 यूनिट 8 डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यूनिट नंबर 8 के डिफरेंस बिटवीन की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसके पहले के डिफरेंस बिटवीन आपने देखे हैं, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। आपने नोट्स बना लिए उनके, मैं ये भी अज्यूम करता हूं। और अगर आपको मजा आया तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, लाइक करो, कमेंट करो। लॉ का भाई मत कमेंट करो। अपना टारगेट कितना रखा है लॉ के अंदर वो बताओ मुझे, ठीक है? क्योंकि अगर आपका टारगेट है कि आपको लॉ के अंदर 65 70 प्लस लाना है तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक महाशय को 70 मार्क मिले लॉ के अंदर, अपनी मन से आंसर लिख के उसने मीनिंग भी चेंज नहीं किया, तो पॉसिबल तो है। चलो अभी फटाफट इस पे आते हैं। और ये जो है बेलमेंट एंड प्लेज वाली यूनिट, इसको हम लोग शिद्दत से पढ़ने की कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन को। तो जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल बिल करेगा, मैं नीचे नीचे आएगा और मेरे को पहला डिफरेंस बिटवीन दिखेगा लीन के बारे में। एक है जनरल लीन और उसके आगे है पर्टिकुलर लीन। अब ये जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। पहले तो जनरल लीन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, और जनरल लीन अगर आपको समझ में आ गया तो पर्टिकुलर लीन के अंदर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? देखो, मान लो कि मैंने एक बैंक से 10,000 रुपए का लोन लिया। कितने हजार रुपए का लोन लिया? 10,000 रुपीज का लोन लिया। और मैंने बैंक को कोई सिक्योरिटी एज सच दी नहीं। फिर मैं बैंक के पास फिर से गया और मैंने बैंक से 1,00,000 रुपए का लोन लिया और मैंने इस बार उस 1,00,000 रुपए के लोन के लिए बैंक को सिक्योरिटी दे दी। आई होप दिस इज क्लियर। एक बैंक है, मैं उसके पास जनवरी के महीने में गया, 10,000 रुपए का लोन लिया। फिर एक 6-7 महीने बाद मैं बैंक के पास गया और उसको मैंने 1,00,000 रुपए का लोन मांगा। और इस बार जब 1,00,000 का लोन मांगा तो उसी बैंक के पास मैंने अपनी कोई एसेट गिरवी रख दी, ठीक है? अब 2 महीने के अंदर मेरे पास 1,00,000 आया, मैंने बैंक को 1,00,000 रुपए दे दिया। अब मेरे माथे पे लायबिलिटी कितना बचा है? 10,000 का, ठीक है? अब जैसे ही मैंने 1,00,000 पे किया, मैंने बैंक को बोला, ए बैंक सुन, वो जो 1,00,000 लेते वक्त तेरे को सिक्योरिटी दिया था ना, वो वापस दे। बैंक बोलेगी अभी भी आपका 10,000 बाकी है, आप जब वो 10,000 पे करोगे तो ही हम ये आपको सिक्योरिटी देंगे। जनरल लीन का मतलब है ये एग्जाम्पल। अगर आप जनरल लीन को समझना चाहते हो तो स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है। मेरे पास ये राइट है कि मैं रिटेन कर सकता हूं गुड्स, नॉट ओनली फॉर डिमांड्स अराइजिंग आउट ऑफ गुड्स रिटेन बट फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। मतलब तूने 10,000 का लोन लिया था, उसके बाद तूने 1,00,000 का लोन लिया मेरे से, और 1,00,000 का लोन लेते वक्त तूने सिक्योरिटी दिया ना, तो टोटल तो तेरा जनरल बैलेंस तो 1,10,000 का हुआ मेरे पास। तो अगर तुझे पैसा, तेरा गुड्स वापस से चाहिए तो तू मुझे मेरा पैसा दे वापस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ए ने बोरो किया 500 बैंक से बिना सिक्योरिटी के, और बाद में उसने 1,000 रुपया बोरो किया। इस बार उसने सिक्योरिटी दे दी ज्वेलरी की। अब ए ने 1,000 रुपया तो रिटर्न कर दिया जो सेकेंड लोन था, पर बैंक चाहे तो रिटर्न करके रख सकता है ज्वेलरी को एज सिक्योरिटी टू सेकेंड लोन टुवर्ड्स द फर्स्ट लोन विच इज येट टू बी रिपेड। तो 10,000 बाकी है ना, बैंक बोलेगा भी वो 10,000 देगा ना, तब मैं तेरे को सिक्योरिटी देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल लीन। जनरल लीन सबको समझ में आया क्या? किसी को किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है क्या? काफी आसान, काफी सिंपल, काफी स्मूथ सा कोई क्या करो क्वेश्चन था और कंसेप्ट थी। अब अगर हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखें तो आपको डिफरेंस बिटवीन एकदम मक्खन माफिक लगेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दोगे तो जनरल लीन के बारे में बात किया है सेक्शन नंबर 171 के अंदर, और पर्टिकुलर लीन के अंदर बारे में बात किया है सेक्शन नंबर 170 के अंदर, ठीक है? अब यहां से शुरू होता है हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन। जनरल लीन का फर्स्ट पॉइंट ये जो है ना, ये क्या कहता है पता है आपको? ये कहता है, ये हमें राइट देता है टू कीप पोजेशन ऑफ गुड बिलोंगिंग टू अदर अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। मुझे बताना, जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक 10,000 का लोन और एक 1,00,000 रुपए का लोन। तो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट कितने का था? 1,10,000। अब 1,00,000 तो दे दिया, 10,000 बाकी है, तो अभी भी मैं गुड्स के ऊपर लीन कर सकता हूं। दूसरा,
जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं होता है, बट ये रिकॉग्नाइज होता है थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तीसरा, इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। मतलब हम किसके ऊपर जनरल लीन ला सकते हैं? सिर्फ गुड्स के ऊपर ला सकते हैं और इसके अंदर लेबर या स्किल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ओनली सच पर्संस लाइक बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉ फिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स जनरल लीन कर सकते हैं, इनके अलावा कोई कर नहीं सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एकदम इजी, एकदम आसान। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर लीन के बारे में। पर्टिकुलर लीन मतलब हमारे पास पर्टिकुलर राइट आता है, हम बेली है, हमारे पास पर्टिकुलर राइट आता है। अगर आप देखोगे तो राइट ऑफ बेली टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स बेल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट। मतलब मैंने तेरे को कुछ गुड्स दिए, क्यों दिए? क्योंकि मैं तेरे से उधारी लेना चाहता हूं। अब यहां पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आप लोग को। ए ने कपड़ा दिया बी को, एक टेलर है, और उसको बोले इसका कोट बना। बी बोलेगा कि जब तक तू कोट का पैसा नहीं देता तब तक मैं कोट अपने पास रखूंगा। यह है पर्टिकुलर लीन। दूसरा देखो, अगर बी को 15 दिन का टाइम लगता है कोड बनाने के लिए, तो राइट ऑफ लीन कब से चालू होगा? 15 दिन के बाद चालू होगा। तीसरा, ए ने डिलीवर किया डायमंड किसको? बी को, और बोला कि इसको कट और पॉलिश करके मेरे को दे। बी बोलेगा मैं अपने पास रखूंगा। ये कब तक अपने पास रखूंगा? जब तक तू इसका पैसा मुझे दे नहीं देता। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। एकदम इजी, एकदम आसान है ना। तो पर्टिकुलर लीन के अंदर क्या होता है? रिटेन कर सकते हैं पर्टिकुलर गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्लेम इज ड्यू। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि सर यहां पे लिखा है ना लेबर या स्किल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एग्जैक्टली, लेबर या स्किल की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बट पर्टिकुलर लीन के अंदर क्या लेबर और स्किल का इन्वॉल्वमेंट होता है? मैं पैसा दूंगा, मैंने काम किया है, पर तेरे को अगर गुड्स चाहिए तो पहले पैसा दे, तो ही मैं दूंगा गुड्स, नहीं तो नहीं दूंगा। मैंने तेरे कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग किया, इस्त्री किया, आयरन किया, यू वांट दोस गुड्स, यू कैन टेक देम, बट फर्स्ट पे मनी टू मी और एल्स आई विल नॉट गिव दीज गुड्स टू यू। तो यहां पे लेबर या स्किल इन्वॉल्व है, बट जनरल लीन के अंदर लेबर या स्किल इन्वॉल्व नहीं होती। पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन के बीच का ये वाला फर्क समझ में आ गया, और ये जनरल लीन वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। हाँ, यहां पे जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं होती है, बट पर्टिकुलर लीन ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? और अगर आप यहां पे देखोगे, इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व्ड हैज बीन एक्सपेंडेड ऑन द गुड्स रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स। यहां पे एग्जांपल क्या दिया है? अच्छा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब भी बता देता हूं। जब मैं तेरे को कपड़ा देता हूं तो कपड़े की वैल्यू 500 रुपए, जब उसका कोट बनता है तो कोट की वैल्यू 1500 रुपए हो गई। तो तेरे को अगर कोट चाहिए तो तू मेरे को पहले पैसा देगा और फिर कोट लेके जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है? बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, प्लेजी, अनपेड सेलर, एजेंट, पार्टनर एक्सेट्रा, ये पर्टिकुलर लीन करके रख सकते हैं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा देश का सिपाही बच्चा लोग। नो डाउट, नो क्वेश्चन, नो क्वेरी। डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया? अगर आपको इस डिफरेंस बिटवीन में डाउट आता है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, और मैं उसका यूट्यूब शॉर्ट बना के आपको देगा। आई गारंटी यू दैट, बट आपको करना पड़ेगा तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। अगर आप ध्यान दोगे तो डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज खत्म, और इस यूनिट के अंदर का डिफरेंस बिटवीन भी खत्म। दो डिफरेंस बिटवीन है, काफी इंटरेस्टिंग। अब गुड्स का बेलमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, मेरे किसी दोस्त के पास मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, तो मैंने गुड्स को बेल किया, गिरवी नहीं रखा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, बेलमेंट एक वाइडर टर्म है। जब मैं किसी के पास कोई चीज गिरवी रखता हूं तो मैं बेल कर रहा हूं। आप समझ में आ रहा है आप लोग को? जब भी मैं अपनी अंगूठी, चेन किसी के पास गिरवी रखता हूं, तो प्लेज करता हूं, तो मैं वो बेलमेंट ही कर रहा हूं। मतलब बेलमेंट इज अ वाइडर टर्म। समझ में आ रहा है? देखो, यहां पे बेलमेंट का मीनिंग दिया हुआ है। बेलमेंट का सिंपल भाषा में मीनिंग है कि हमने ट्रांसफर किए गुड्स, ठीक है, तो दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इसी को हम लोग कहते हैं बेलमेंट। हमने गुड्स को ट्रांसफर किया किसी और पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इसको हम बेलमेंट बोलेंगे। प्लेज का मतलब होता है हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं पर एज अ सिक्योरिटी कर रहे हैं। आपको फर्क समझ में आया? सिक्योरिटी क्यों? ताकि मैं रीपेमेंट कर सकूं अपने डेट का। दोनों के बीच का फर्क समझा? देखो, बेलमेंट के अंदर मैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स दे रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए तेरे को दे रहा हूं,
स्पेसिफिक पर्पज है। मैं अपना मोबाइल फोन तेरे को रिपेयर करने के लिए दे रहा हूं, स्पेसिफिक पर्पज है। मैं अपनी गाड़ी तुझे यूज करने दे रहा हूं क्योंकि तेरे को पास गाड़ी नहीं है, तेरे को जरूरत है, स्पेसिफिक पर्पज है। मैं अपने ही बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए अपनी ही गाड़ी तेरे को दे रहा हूं, मतलब बेलमेंट किया। समझ में आया सबको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा, प्लेज का मतलब क्या होता है? मैंने तेरे पास गुड्स को ट्रांसफर किया क्योंकि मैंने तेरे से कर्जा, उधारी, डेट लिया था, और जब तक मैं रीपेमेंट नहीं करता तब तक वो गुड्स तेरे पास ही रहेंगे। आई होप फर्स्ट पॉइंट के अंदर का डिफरेंस सबको समझ में आ गया। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो पॉज करो और लॉक भाई आग 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 लिख दो। चलो प्ले करो, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टीज की बात करते हैं। देखो, जो पर्सन डिलीवर कर रहा है गुड्स उसको बेलर बोलते हैं, और जिसको गुड्स दिए गए उसको बेली बोलते हैं। और यहां पे प्लेज करने वाले को पॉनर बोलते हैं, और जिसके पास प्लेज किए जाते हैं उसको पॉनी बोलते हैं। मतलब मेरी चेन किधर है, किधर है चेन गायब? हाँ, ये मेरी चेन है, ये मैं तेरे पास रख रहा हूं, तो मैं हो गया पॉनर और तू हो गया पॉनी। समझ में आया? मैंने अपनी चेन तेरे को दी, मतलब मैं क्या हो गया? पॉनर, बराबर। और तू अपने पास रख रहा है क्योंकि मैंने तेरे से लोन लिया है, तो तू हो गया पॉनी। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर मैंने अपना ये माउस रिपेयर करने के लिए तेरे को दिया तो मैं हो गया बेलर और तू हो गया बेली। समझ में आ गया? यहां पे पर्पस, अगेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड रहेगा, जैसे कि सेफ कस्टडी हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकता है, या प्रोसेसिंग हो सकता है। बेलमेंट किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है। बेलमेंट कैन बी डन फॉर एनीथिंग। भैया हम गांव जा रहे हैं, आप हमारे घर में जो ज्वेलरी पड़ी है आपके कबड़ में रखोगे क्या? तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। भैया मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही, आप इसको रिपेयर करोगे क्या? भैया मेरा फोन काम नहीं करे, इसको रिपेयर करोगे क्या? भैया आप अगर वहां जा ही रहे हो तो ये उनको दे दोगे क्या? बेलमेंट किसी भी चीज के लिए हो सकता है। पर प्लेज जो है उसका पर्पस है कि मैं गुड्स दे रहा हूं एज ए सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि मैं डेट पे करने के लिए तेरे को सिक्योरिटी दे रहा हूं। अगर समझ तेरे को कर्जा नहीं दिया, तेरे लोन का पेमेंट पे नहीं किया, तो तू उस गुड्स को बेच सकता है। या फिर मैंने तेरे को बोला है कि मैं तेरे लिए कोई चीज करूंगा, but you don't trust me, that is the reason why you have taken a security from me. Once I do that thing for you, you will give that security back to me. I hope this is crystal clear to all the students. Okay, next, just give me a minute. Yes, next आता है consideration. Consideration बेलमेंट में consideration हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मुझे एक बात बताना, if I am giving my bike to my friend, will I take money from him? No. But if I am giving my mobile phone for repairing to a shop, will that shopkeeper take money from me? Yes. So bailment can be for consideration or bailment need not be for consideration. मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उन्होंने कहा कि सर हमारी कार खराब हो गई है, हमारे पास कार नहीं है, जो भी है, हम लोग को हमारे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, बारिश आ रही है, क्या आप आज आपकी कार हमें दे सकते हो? मैंने कहा ठीक है, लेके चले जाओ। तो आने के बाद क्या मैंने उनसे 200 रुपए 300 रुपए एक घंटे का पैसा मांगा क्या? नहीं, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। बट जब भी हम प्लेज करते हैं तो प्लेज इज ऑलवेज फॉर वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। Pledge is always made for consideration. गिरवी रखा है for consideration. You pay money to me, I will give your goods back to you. ठीक है? Bailment के अंदर tell me one thing. I have given the goods to you for using. Can you sell them? No, you don't have any right to sell the goods. Even if the charges of bailment are not paid. ठीक है? Bailey's rights are limited. You can sue for dues. You can lien on goods, but you cannot sell them. But when I talk about pledge, द पॉनी हैज द राइट टू सेल द गुड्स, अगर पॉनर ने पेमेंट नहीं किया तो। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, राइट टू यूज ऑफ गुड्स। यस, इन बेलमेंट द बेली कैन यूज द गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, द पर्पज विच इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। As per the contract, you can use the goods, but other than that, you are not allowed to use the goods. But when we talk about pledge, the pledgee or pawnee cannot use the goods pledged. You have to keep them with yourself, but you are not allowed to use the goods for yourself or your own use. I hope this is crystal clear to all of you. And with this, we have completed our difference between for यूनिट नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड इसके बाद एक ही यूनिट बचती है हमारी बरखुरदार, और एंड देन वी वुड बी डन विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे डिफरेंस बिटवीन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरा प्लेलिस्ट को जाके देख लो। प्लेलिस्ट आपको देखने मिलेगी जहां पे सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज अलाइन करके रखे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मैड, स्टे क्रेजी, do whatever you want to do, man. Don't trouble Mata Pita and Bharat Mata.
अरे माउस